हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि न्यूमेरिकल सीरीज चल रही फिजिक्स का, जिसमें 150 प्लस है और द प्लेटफॉर्म की है। तो इसमें 1 से आपको 7 वीडियो हो चुका है, या 8वां नंबर वीडियो होगा, जिसमें आपको क्वेश्चन की संख्या 1 से आपको 66 तक हो चुका है। 67 से चालू होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए 67 होगा आज। तो आइए, चलिए थोड़ा सा और ऊपर। हाँ देखिए, 67 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि द्रव्यमान दिया है 10 केजी का। 10 केजी का द्रव्यमान का एक ब्लॉक को समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकेंड में 2 मीटर पर सेकेंड की गति तक बढ़ाता है, और 0 से 20 सेकेंड में 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित औसत ऊर्जा क्या होगी। तो यहाँ पर पूछ रहा है औसत ऊर्जा, तो क्वेश्चन में कुछ गलत है। तो आपको सुधार क्या करना है कि ऊर्जा की जगह पर आपको शक्ति लिखना है। शक्ति लिख दीजिए, शक्ति लिखना होगा। और शक्ति पर जहाँ जहाँ देख रहे हैं आपको वाट है, और यहाँ पर जो वाट है सबको जूल होगा। जूल 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 जूल। ठीक, तो हम लोग चलिए, दिया हुआ है कि 10 केजी का द्रव्यमान है। चलिए ठीक है, 10 किलो का कोई द्रव्यमान है, ये 10 किलो का है। 10 किलो का यह द्रव्यमान है, और एक ब्लॉक है, एक ब्लॉक बना दिया। समान रूप से अपनी प्रारंभिक अवस्था से 20 सेकेंड में 2 मीटर की गति प्राप्त करता है। यानी कि जो वस्तु है, ये द्रव्यमान 10 किलो का, ये आपको गति कर यहाँ पर आया होगा कितना देर में, 2 मीटर पर सेकेंड के वेग से भी दिया है। कितना देर में आपको टाइम दिया है, 20 सेकेंड में। यानी कि 20 सेकेंड में यहाँ तक आ गया 10 किलो को। तो उसमें पूछ रहा है कि 0 से 20 सेकेंड के अंतराल में विकसित ऊर्जा औसत शक्ति क्या होगी। हटाइए, शक्ति क्या होगी। तो शक्ति पूछ रहा है, आपको निकालना है। तो मैं पिछले वीडियो में बताया था, अगर आप शक्ति का वीडियो नहीं देखे, शक्ति में न्यूमेरिकल बताया था, शक्ति का और थियरी बताया था, दोनों वीडियो बनाकर अपलोड कर दिया हूँ। प्ले लिस्ट को आप चेक कीजिए, वहाँ पर पूरा मिल जाएगा। अब शुरू से अंत तक वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। इसमें मैं कितना फार्मूला बताया था, 4-5 फार्मूला बताया था आपको। अगर वो वीडियो देखते हैं तो आपको पावर से आने वाला, शक्ति से आने वाला क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो हम लोग देखिए कि क्या बताया कि 1/2 mv² होता है, और इसका जो आपको फार्मूला हो जाएगा, और बट्टे में टी। यानी कि जो कार्य शक्ति क्या बोलते हैं, कार्य करने की दर को मतलब समय से अगर भाग देता है उसे दर बोलते हैं। और जो कार्य बराबर होता है वह ऊर्जा के बराबर। तो यहाँ पर ऊर्जा कौन है, काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पर यानी कि गतिज ऊर्जा है, तो गतिज ऊर्जा की दर को यहाँ पर शक्ति कहेंगे। तो इस प्रकार से, तो आप जो आपको द्रव्यमान दिया था, आपको कितना 10 किलो का द्रव्यमान था। 10 किलो का द्रव्यमान दिया था, 10 किलो द्रव्यमान था। तो 1/2, तो आपको क्या लिख सकते हो, 1/2 गुने 10। और वेग कितना दिया है आपको, 2 मीटर पर सेकेंड। तो 2 मीटर, तो 2 गुना 2 लिख दीजिए, क्योंकि बेग क्या बोलते हैं, वेग का स्क्वायर है, वेग का स्क्वायर है। तो और यहाँ पर आपको टाइम कितना दिया है, 20 सेकेंड। तो बट्टे में 20 सेकेंड ले दीजिए, 20 सेकेंड। तो 20 से आप काटिए, ये 0 से 0 10 वाला कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट जाएगा, और ये 2 से ये 2 कट गया। तो बचा कितना, जो ये आपका मात्रा क्या होता है, अति क्या बोलते हैं इसको, काइनेटिक एनर्जी, यानी कि इसका जूल। और ये टाइम का सेकेंड। तो सब पूरा कट गया, तो एक बचा हुआ था, तो एक का क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड। 1 जूल पर सेकेंड। मैं इसे पिछले वीडियो में बताया था, वाट बराबर क्या होता है, जूल पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर आपको कितना है, 1 जूल पर सेकेंड। तो आपका आंसर कौन हो जाएगा, आपको यहाँ पर 1 जूल पर सेकेंड। यहाँ पर वाट दिया है तो सही कीजिए, जूल सब तो जूल दे दीजिए, नहीं भी इधर यहाँ दीजिए, यहाँ पर लिख दीजिए जूल। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जूल पर सेकेंड, यानी कि 1 जूल पर सेकेंड इसका आंसर होगा। हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 68 हो गया। तो इसमें क्या कह रहा है कि 450 न्यूटन भार वाली एक लड़की है। मैंने लड़की का जो द्रव्यमान दिया है, तो द्रव्यमान क्या होगी, लड़की का द्रव्यमान निकलना है। 45 केजी के, पतली दुबली है। मान लीजिए कि कितना है द्रव्यमान, हमको द्रव्यमान हमें निकालना है, द्रव्यमान नहीं पता है। वेट दिया है, यानी कि भार दिया है। वेट का लिखते हैं डब्लू का यहाँ पर हो जाएगा वेट से हो जाएगा भार का हो जाएगा 450 न्यूटन। हमें निकालना क्या है, और जी बराबर यहाँ पर ले लेते हैं 10 लेकर देखते हैं। तो कितना हो जाएगा आपको, डब्लू बराबर होता है आपको दूसरा लेते कलर। चलिए, तो यहाँ पर डब्लू बराबर हो जाएगा mg
ये हो गया द्रव्यमान, ये हो गया गुरुत्वीय त्वरण, ये हो गया भार। भार दिया हुआ है आपको 450, तो 450 दीजिए, हाँ 450 है। और जी का मान नहीं, जी का मान होता है 10 लीजिए, और द्रव्यमान निकालना है तो 10 से एक जीरो कट गया यानी 45, यानी कि द्रव्यमान का मान, द्रव्यमान कितना है 45 kg। तो आंसर देखिए 45 kg कौन है, हाँ यहाँ पर है, नहीं 45.9 है। तो आप W बराबर क्या लिख सकते हैं mg, और mg को आप ऐसे लिख दीजिए कि 450, 450 और mg यानी कि g के जवाब आप क्या लिखिए 9.8 लिखिए, क्योंकि g का मान होता है 9.8, हम लोग अप्रॉक्स में लेते हैं 10। तो m निकालना था, तो आप 450 में आप 9.8 से भाग दीजिए तो 45.9 आ जाएगा आपको kg। तो इसका आंसर हो गया आपको ए। चलिए अब लोग आगे के क्वेश्चन की ओर देखिए। 69 में क्या करा है कि 1 किलोवाट कितने के बराबर होता है। मैं इसे कितने बार पिछले वीडियो बताया कि 1 किलो हो गया किलो वाट घंटा बराबर 1 किलो की जगह 1000 दीजिए, और वाट को वाट रहने दीजिए, और घंटा को सेकेंड में बदलिए। तो पहले मिनट में गया और अब सेकेंड में वो गया, तो सेकेंड हो गया तो कितना हो गया 36, और 36 पर 2 2 4, 5 जीरो 2 2 ये और 3 3 2 5 जीरो हो गया, 10 के पावर 5 हो गया। और एक अंक इधर घसकाइएगा, एक अंक के बाद दशमलव दीजिएगा तो इधर एक जीरो बढ़ेगा तो 6 हो जाएगा। तो एक अंक इधर घसकाते तो इस पर कितना आता है 10 के पावर 6। आप लोग 36 गुने 10 के पावर 6 है, 5 होगा यहाँ पर 5। तो एक अंक यहाँ पर लगाने के लिए क्या कर सकते हैं, 36 से 10 से भाग इधर भी दे सकते हैं, और 10 के पावर 5 है तो 10 के पावर 10 से इधर भी गुना कीजिए, तो ये 10 से 10 कट जाएगा, यहाँ से कट जाएगा तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, लेकिन काटेंगे नहीं। तो 36 में 10 से भाग देंगे तो कितना होगा 3.6 गुना, और ये 10 के पावर 1 है और 10 के पावर 5 है तो जुड़ जाएगा तो 10 के पावर 6 हो जाएगा। अगर इतने नहीं आता है तो चुल्लू भर पानी में डूब जाइए। हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा सी 3.6 गुना 10 के पावर 6 जूल। चलिए हम लोग चलते हैं 70 के नंबर की ओर। 70 में क्या कह रहा है कि 70 में आपको हो गया 10 न्यूटन का एक क्षैतिज बल। ठीक है, क्षैतिज बल लगा दिए, कोई यहाँ पर मान लेते क्षैतिज बल होगा, यहाँ पर 10 न्यूटन का आप लगा रहे हैं। किस पर लगा रहे हैं 5 किलो के 5 kg के द्रव्यमान पर, और बल के दिशा में, ये बल मान लीजिए इधर की ओर बल लगा रहा है तो बल के दिशा में 2 मीटर। ठीक है, 2 मीटर यहाँ से हो गया, 2 मीटर तक लिया है, यहाँ तक वस्तु आ गया होगा, 2 मीटर बल लगाया तो यहाँ से यहाँ दूरी तो विस्थापित कर देता है। तो बल की दिशा में किया गया कार्य क्या होगा, तो कार्य निकालना है। तो हमें द्रव्यमान से यहाँ पर लेना देना है नहीं, बल दिया है 10 न्यूटन तो 10 न्यूटन हो जाएगा। और हम लोग क्या जानते हैं W बराबर क्या जानते हैं, W बराबर होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल यानी कार्य बराबर इसको बोलते हैं बल, बल को दिशा में विस्थापन, तो विस्थापन कितना है 2 मीटर, और बल दिया है 10 तो 10 दूनी 20 हो जाएगा। आपको यहाँ पर आपको 10 न्यूटन दिया है, 10 बल और 2 मीटर है तो कितना हो जाएगा 20 जूल। न्यूटन मीटर को जूल कहते हैं यहाँ पर, तो आपको जूल हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 20 जूल। सी 70 का आपको सी हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि हमें ई नहीं दिया रहता, 10 न्यूटन न देकर अगर यही दिया रहता कि 5 kg की वस्तु को उठाकर 2 मीटर लिया जाता है, तो वह उठाकर अगर यहाँ पर रखा होगा ऊंचाई पर होता और 2 मीटर ऊंचाई दिया रहता है यहाँ पर, ठीक 5 kg की वस्तु ले गए तो यहाँ पर द्रव्यमान होता, तो यहाँ पर द्रव्यमान लगता है तो क्या लगता है यहाँ पर W बराबर mgh लगता है, mgh। अगर ऐसा रहता तब तो यहाँ पर 5 kg रहता तो 5 लगता, 10 जी का मान लेते 2 लेते तो कितना था 5 दूनी 10 हो जाता। तो कहाँ चला गया, हम लोग यहाँ पर थे तो कितना आ जाता 5 गुने 10 और ऊंचाई mgh तो 2 होता, तो आपको 5 दूनी 10 और 100 होता, तो 100 आपका जूल होता जब वस्तु अगर ऊपर उठा के रखा होता तब। ये तो क्षैतिज दिशा में था इसीलिए। चलिए हम लोग समझ गए। अगर होता तो, अगर इस प्रकार से नहीं है तो यहाँ पर आपको
10 गुने 2 यानी कि 20 जूल हो गया था। चलिए W बराबर फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट से। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 71 नंबर। चलिए 71, इसमें क्या कह रहा है कि जब किसी प्रतिरक्षा यानी प्रतिरक्षा आपको बल है F और वो विपरीत दिशा में लगाया जाता है तो दिशाओं के बीच का कोण क्या होगा, यानी कि विपरीत दिशा में लगा रहे। मान लीजिए कि आपका दो दोस्त है, ये आप है, एक मान लीजिए इसमें कौन है, आपका एक दोस्त है, चाहे मैं ही हूँ। तो हम दोनों क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर वो रस्सी बांधे हुए, इधर से आप खींच रहे हैं, इधर से मैं खींच रहा हूँ, तो हम इस दिशा में खींच रहे हैं, आप इस दिशा में, तो इस बीच में कितना डिग्री का बनेगा, 180 डिग्री का कोण। आप इस दिशा की ओर खींच रहे, मैं इधर खींच रहा हूँ, तो दोनों खींच रहे हैं, तो बीच में कितना डिग्री का, 180 डिग्री का, यानी विपरीत दिशा में कोण कितना होगा, 180 डिग्री। तो आइए, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ए 180 डिग्री। ठीक, चलिए अब चलते हैं 72 की ओर। 1 पिकोमीटर कितने के बराबर होता है। मैं पिछले वीडियो से, मैं इससे पिछले का मतलब नहीं कि मतलब 1 से 7 तक हुआ, किसी वीडियो में बताया था इसका मान, सबका मान निकाल के बताया था कैसे कैसे होता है, तो आपको यादों करने की ट्रिक बताया था। कितना हो जाएगा आपको, 1 पिकोमीटर के बराबर होता है, तो 1 पिकोमीटर हो जाएगा आपको कितना, 10 की पावर 12 मीटर। जैसे मैं आपको याद कराया होगा कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो पिको फर्मी एक्टो, फर्मी इक्सा शायद था, फर्मी के बाद इक्सा हो जाएगा, या एक्टो बोलिए, फेमटो बोलिए, तो कितना हो जाएगा, यानी कि डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी का मतलब 10 के पावर -1, 10 के पावर -1, 10 के पावर -2 होता है, और एक होता है 10 के पावर, सीधा 3 हो जाएगा, 10 के पावर यहाँ से 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर अब यहाँ 3 हो गया तो 9 हो जाएगा, 10 के पावर 12 हो जाएगा, 10 के पावर के बाद आता है 10 के पावर 15 आता है, 10 के पावर 18 माइनस, सब माइनस में आता है। तो इसको क्या बोलते हैं, डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, नैनो का मान भी पूछता रहता है, और माइक्रो, ये दोनों 3 चीज़ है, और पिको का भी पूछता है, तो इसको बोलते हैं पिको 10 की पावर -12, पिको 10 के पावर 15 को क्या बोलते हैं, फर्मी या फेमटो, फेमटो या फर्मी बोलते हैं। फर्मी जो दूरी का सबसे छोटा मात्रक होता है, यह आपको नाभिक की दूरी होता है, यानी कि ये परमाणु हुआ, और परमाणु में जो नाभिक होता है, नाभिक की त्रिज्या होता है 10 के पावर 15, और ये परमाणु की त्रिज्या होता है 10 के पावर -10, जिसको एंगस्ट्रम बोलते हैं। एक एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर, सब मीटर, ई याद रखिए, यूनिट मीटर होता है, 10 के सब में 10 के पावर माइनस कितना है, सब पर मीटर मीटर मीटर, सब पर मीटर होगा, तो इसे बोलते हैं। तो ये हो गया परमाणु की त्रिज्या 10 के पावर -10 मीटर होता है, और नाभिक जो त्रिज्या, नाभिकों के अंदर में होता है परमाणु के अंदर, तो उसका त्रिज्या 10 के पावर -15, -15 के 15, तो ये ना समझिए कि 12 होगा, -15 तो इसका मतलब छोटा, माइनस में है तो 12 तो छोटा, छोटा तो 12, तो ये हो गया। आपको इतना याद रखिए। फिर आप इधर भी याद रख सकते हैं कि 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15, 10 के पावर 16, इसमें प्लस है, तो इसको क्या पढ़ते हैं, डेका हेक्टो किलो मेगा जीगा टेरा पेंटा, शायद इसको बोलते हैं पेंटा, और इसको बोलते हैं एक्सा, 10 के पावर 18। याद रखिए, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा, डेका, इसे बोलिए, हाँ, डेका हेक्टो किलो मेगा गीगा टेरा पेंटा एक्सा। और उसे कैसे याद रखेंगे, माइनस वाला को 10 पर माइनस जाएगा तो डेसी सेंटी मिली माइक्रो नैनो, एंगस्ट्रम को मान लीजिए तो एंगस्ट्रम लीजिए, तो एंगस्ट्रम पी को 10 की पावर -10 होगा एंगस्ट्रम, और पी को फेमटो एट्टो। चलिए बहुत हो गया इसमें। अब आइए 73 नंबर की ओर। क्या बोल रहा है कि 73 में हो गया आपको 800 केजी का कोई कार है, ठीक है, कार है, और वह 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है, ठीक है, चलाइए, और ब्रेक लगने पर 5 सेकेंड बाद कार रुक जाती है, तो ब्रेक द्वारा लगाया गया बल क्या होगा, तो बल बराबर होता है F बराबर M में, तो आपको पहले चेंज करना होगा। तो मास दिया हुआ M बराबर दिया है आपको 800 केजी, ठीक है, कोई बात नहीं। वेग दिया है आपको 90 किलोमीटर
पर सेकेंड, तो इसको मीटर पर सेकेंड में तोड़ते तो क्या लिखते हैं, छोटका से यानी कि बड़का से छोटका में जाना है तो 90 में आपको क्या करना होगा, छोटका से गुना करना होगा। तो 5/18 छोटका होता है, आप लोग जानते होंगे भाग करने के लिए। तो छोटका में जाना होता है तो 5/18 और बड़का में जाना होता है तो 18/5। तो किलोमीटर 12 हुआ और 12 से हमको जाना है मीटर पर सेकेंड में। छोटा में जाना है तो क्या करेंगे, छोटका से गुना करेंगे। अगर छोटका से अगर बड़का में जाना है तो बड़का से गुना, 18/5 से गुना। तो 18×5 = 90, तो 18×5 हो गया 25, तो 25 मीटर पर सेकेंड आपका वेग आ गया। तो यहाँ पर आपका जो वेग आ गया कितना आ गया, 25 मीटर पर सेकेंड। और मास बराबर हो गया आपको 800 kg। और निकालना क्या है, ब्रेक लगाने पर, यानी टाइम दिया हुआ है t 5 मीटर, नहीं सेकेंड होगा, सेकेंड। तो यहाँ पर आपको हो जाएगा, हमको पहले ये निकाल लेते हैं त्वरण को। ए बराबर क्या निकाल सकते हैं, तो भी यू तो 0 हो जाएगा, यू माइनस भी माइनस टी। तो यहाँ पर रुका हुआ रहेगा पहले से, यू 0 होगा। और भी ब्रेक लगा रहा है, ब्रेक तो नेगेटिव में जाता है तो ब्रेक तो आपको निकल जाएगा। तो यहाँ पर v/t यानी d/dt लिख सकते हैं इसको, क्योंकि वेग दिया तो d/dt लिख सकते हैं। नहीं, dv/dt होगा तब जाकर त्वरण निकलेगा। तो आपको जो वेग दिया हुआ है, आपको वेग जो है 25 मीटर और 25 और टाइम कितना दिया है 5, तो 5×25 आपको त्वरण निकल गया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निकल गया, माइनस ऊपर लिखते तब क्या होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए का मान आ गया और द्रव्यमान का मान दिया हुआ है तो हम लोग निकाल सकते हैं आराम से। आपको एफ बराबर दिया था 800 kg और ए बराबर हमसे निकला कितना 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एफ बराबर क्या जानते हैं, बल बराबर न्यूटन की द्वितीय के दूसरे नियम से, ए बराबर एम में, पिताजी बराबर माताजी। तो आपको हो गया कितना, आपको 800, आपको एफ कहाँ दिया हुआ था, ये तो आपको द्रव्यमान दिया था, एम दिया हुआ था, एम था। तो आपको बल निकालना था ना, बल न्यूटन में सब दिया, बल निकालना है। तो 800 × 5 लिखे तो 8×5 = 40, तो 40 पर 3 गो 0, यानी कि हो जाएगा आपको कितना हो जाएगा न्यूटन। तो ये न्यूटन, मात्रक होता है बल का मात्रक न्यूटन, तो 4000, तो 4000 न्यूटन होगा। 4000 आंसर इसमें देखिए कौन है, तो आपका आंसर हो गया सी, 4000 न्यूटन इस पर बल लग रहा है। ये आप लोग जानते होंगे ना कि किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड को जाना हमको मीटर पर सेकेंड में, तो क्या करते हैं, ये बड़ा वैल्यू होता है किलोमीटर, ये छोटा वैल्यू है। और इधर से इधर जाना है तो क्या करेंगे, छोटा वैल्यू लेना है तो 5/18, क्योंकि छोटा वैल्यू है। और इधर से हमको इधर जाना है तो क्या करेंगे 18/5, क्योंकि मीटर पर सेकेंड छोटा है, छोटा समय 12 में जाना है, तब 18/5 दीजिए। ठीक, चलिए हटाइए इसका, ये समझ गए होंगे आप लोग, मैथ में पढ़े होंगे। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं, देखते हैं टाइम कितना हो गया। आपको है थोड़ा सा बचा हुआ, थोड़ा सा देखिए, इसमें समय ज़्यादा लग रहा है। कि एक माध्यम जिसका अपवर्तक सूचकांक दिया, यानी कि म्यू दिया है, अपवर्तनांक दिया हुआ है, तो प्रकाश की गति क्या होगी। तो माध्यम में प्रकाश की गति पूछ रहा है, हम लोग जानते क्या है, म्यू बराबर प्रकाश चैप्टर में पढ़े होंगे, म्यू बराबर c/v। यहाँ हो गया प्रकाश की चाल, हो गया माध्यम में प्रकाश की चाल, जो माध्यम में हो गया प्रकाश की चाल। और म्यू बराबर 1.5 दिया हुआ है, और निकालना है तो प्रकाश की चाल क्या होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड में होता है। और 10⁸ 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड में होता है, तो मीटर पर सेकेंड में रखिए, यहाँ पर मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है। तो इसका मान निकालना है, इसको भी निकालना है। तो इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग, तो भी बराबर इधर चला आएगा, तो 3 × 10⁸, और ये मतलब यहाँ पर कितना था 1.5, तो यहाँ पर चलाएगा 1.5। तो 1.5 यानी 3 में भाग दीजिए 1.5 से, तो कितना आ जाएगा आपको 2, 1.5 से 3 में भाग दीजिए 2 आ जाएगा। आपको कितना आ जाएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो ये किस में होता है, तो आप निकाल लिए। तो आपका जो वेग हो गया आपको कितना 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। हम लोग आगे की ओर चलते हैं, थोड़ा इसमें समय लग रहा है, जल्दी जल्दी देखिए नहीं तो लेट हो जाएगा। अब देखिए 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर में क्या करा है कि अलग अलग प्रतिध्वनि को सुनने के लिए ध्वनि स्रोत का अवरोध की न्यूनतम दूरी कितनी होगी। मैं इसे पिछले वीडियो में बताया था आपको।
मान निकाल के बताया था 16.6 होता है मीटर। और इसकी प्रतिध्वनि यहाँ कोई पत्थर है, पहाड़ है, यहाँ पर आप कुछ बोल रहे हैं, पहाड़ पर जाके कुछ बोल रहे हैं जो फिल्म में बोला जाता है, जो बोलिए। यहाँ पर आया तो यहाँ जब फिर यहाँ लौट के आएगा तो उसको कितने दूरी होनी चाहिए, इसके बीच की जो दूरी होनी चाहिए 16.16 मीटर, या आपको ऑप्शन में कभी कभी 17 मीटर आता है तो 17 मीटर होगा। इसमें 17.2 मीटर दिया है तो इसमें क्या हो जाएगा 17.2 मीटर। अगर तीनों रहेगा और ऑप्शन में तो 16.6 मीटर होगा। तो इसमें देख लीजिए इसका आंसर कौन हो जाएगा, आपको बी हो जाएगा। हम लोग अगर 76 नंबर देखते हैं, इसमें आप लोग पता बताया था, आपको याद करना होगा इसको। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना था, 6 × 10⁻24 kg। तो इसमें इतना ही रहने दीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए, टाइम बहुत हो गया इसमें। तो फ्रेंड्स ज़रूर शेयर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब आपको कीजिए, आप इतना से सपोर्ट कीजिएगा तो वीडियो कंटिन्यू चल ही रहा है आप लोगों के लिए। इतना जब कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आप हेल्प कीजिए, क्योंकि नया चैनल है, किसी को पता भी नहीं है। आप शेयर कीजिएगा तो ज़रूर जुटेगा तो थोड़ा मन लगता है। यानी कि सब्सक्राइबर जितना बढ़ेगा, सब्सक्राइबर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मेरा एनर्जी बढ़ेगा तो क्या होगा, आपको पढ़ाई ज़्यादा होगा, समानुपाती होगा सब्सक्राइबर की। लाइक बढ़ेगा, ये भी समानुपाती होगा आपको मेरा एनर्जी का। दोनों मिलाकर कांस्टेंट लगाइए, डिसलाइक निकल जाएगा। तो आप इस प्रकार से सब्सक्राइब कर सपोर्ट कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।